बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक बहुत सुंदर तालाब था। गांव वालों का कहना था कि वह जादुई तालाब है जिसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन उस रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता। उस गांव में अमन नाम का लड़का रहता था जो बहुत बुद्धिमान था। उसे नई नई चीजों को जानने का बहुत शौक था। जब उसने जादुई तालाब के रहस्य के बारे में सुना तब उसने ठान लिया कि वह जादुई तालाब के रहस्य को जानकर रहेगा। एक दिन अमन ने अपने दोस्तों विजय और सूरज को अपने साथ चलने के लिए कहा। दोस्तों, मैं जादुई तालाब के रहस्य को सुलझाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या तुम पागल हो? सुना है वहाँ पर भूत प्रेत और जंगली जानवर रहते हैं। मैं चलूंगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ठीक है, हमें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। अगली सुबह तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता घना और डरावना था, लेकिन वे बिना रुके चलते रहे। चलते चलते उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज तालाब के पास से आ रही थी। जब वे तालाब के पास पहुँचे तो देखा कि पानी चमक रहा था। यह पानी इतना चमकदार क्यों है? क्या यह सचमुच जादुई है? हमें और करीब से देखना चाहिए। शायद यहाँ कोई सुराग मिले। जैसे ही वे तालाब के पास पहुँचे, अचानक पानी से एक सुनहरी मछली बाहर निकली और बोलने लगी। स्वागत है अमन, विजय और सूरज। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह मछली बोल रही है। हम इस तालाब के रहस्य को जानने आए हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो? अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं, सुनहरी मछली ने कहा। पहली परीक्षा सत्य की है। तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। इन रास्तों में से केवल एक सही है, लेकिन सही रास्ता वही चुनेगा जो सच्चाई से नहीं डरेगा। तीनों ने रास्तों को ध्यान से देखा। एक रास्ता सुनहरा था, दूसरा कांटों से भरा हुआ और तीसरा घने जंगल से ढका हुआ। सुनहरा रास्ता सही लगता है। यह सबसे आसान है। मुझे लगता है कांटों वाला रास्ता सही है। कठिन रास्ता ही हमें सही मंजिल तक ले जाएगा। नहीं, मुझे लगता है जंगल वाला रास्ता सही है, क्योंकि यह सच्चाई की तरह कठिन और अज्ञात है। अमन ने जंगल वाले रास्ते पर कदम रखा और जैसे ही उसने कदम रखा, वह रास्ता चमकने लगा। सुनहरी मछली फिर से प्रकट हुई। सुनहरी मछली, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा के लिए मछली ने उन्हें तालाब के पास एक गुफा में भेजा। गुफा के अंदर एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा था। यह पत्थर तभी हटेगा जब तुम धैर्य और हिम्मत दिखाओगे। विजय ने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। यह असंभव है। यह पत्थर बहुत भारी है। सूरज ने भी कोशिश की, लेकिन पत्थर नहीं हिला। सूरज, हम इसे कभी नहीं हटा पाएंगे।
हमें साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। धैर्य और एकता से हम इसे हटा सकते हैं। तीनों ने मिलकर पत्थर को धकेला। धीरे धीरे पत्थर हिलने लगा और रास्ता साफ हो गया। हिम्मत और धैर्य से तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। तीसरी परीक्षा के लिए मछली ने उन्हें तालाब के दूसरी ओर भेजा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना ला सकते हो? अमन और सूरज ने अपनी पोटली से खाना निकालकर बूढ़े आदमी को दे दिया। तुमने मेरी मदद की, लेकिन यह आखिरी परीक्षा नहीं है। आगे एक गांव में बहुत सारे लोग भूख से परेशान हैं। क्या तुम अपनी जरूरतों को छोड़कर उनकी मदद करोगे? अमन ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने तालाब से कुछ पानी लिया जो जादुई था और उस गांव में पहुंचे। जैसे ही लोगों ने वह पानी पिया, उनकी भूख और गरीबी गायब हो गई। सुनहरी मछली फिर प्रकट हुई। तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद की। तीसरी और आखिरी परीक्षा भी पास कर ली। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस तालाब का रहस्य बताऊं। यह तालाब कोई साधारण तालाब नहीं है। यह मानवता, सच्चाई और निस्वार्थता का प्रतीक है। जो भी इन मूल्यों को अपनाता है, उसे इस तालाब की शक्तियाँ मिलती हैं। लेकिन जो स्वार्थी होता है, वह इसे छू भी नहीं सकता। अमन ने पूछा, तो क्या अब यह तालाब हमारा हो गया? नहीं, यह तालाब किसी का नहीं हो सकता। लेकिन इसकी शक्तियों का उपयोग तुम दूसरों की भलाई के लिए कर सकते हो। अमन और उसके दोस्तों ने वादा किया कि वे इस तालाब की शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेंगे। अमन, विजय और सूरज गांव वापस लौट आए। उन्होंने तालाब की कहानी गांव वालों को सुनाई और वादा किया कि वे हमेशा सत्य, धैर्य और मानवता का पालन करेंगे। गांव के लोग भी इस कहानी से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाया। जादुई तालाब का रहस्य केवल अमन और उसके दोस्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की भलाई का कारण बन गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई, धैर्य और दूसरों की मदद करना ही असली जादू है। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो हमें हर मुश्किल का हल मिल जाता है।